सी छोटी लड़की थी जिसका नाम लाली था। इसे लाल रंग बहुत पसंद था, इसलिए वो हर वक्त लाल रंग की टोपी वाला कोट पहने रखती थी। इसी वजह से सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहकर पुकारते थे। लाली बहुत खुश मिजाज और सबसे प्यार करने वाली बच्ची थी। एक दिन लाली की अम्मी ने उसे पास बुलाया और एक टोकरी थमाते हुए कहा, बेटा, ये फल और केक दादी अम्मा के घर ले जाओ, वो बीमार हैं। लेकिन याद रखना, जंगल के रास्ते में रुकना नहीं और किसी अजनबी से बिल्कुल बात नहीं करना। लाली अपनी टोकरी उठाए घने जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लाली परिंदों की आवाजें सुनकर बहुत खुश हो रही थी और अपनी धुन में आगे बढ़ती गई। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा भेड़िया निकल आया। लाली इसे देखकर एक लम्हे के लिए रुक गई, लेकिन भेड़िया बहुत नरम आवाज में बोला, नन्ही लड़की, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? लाली अपनी अम्मी की नसीहत भूल गई और भेड़िए को बताने लगी, मैं अपनी दादी अम्मा के घर जा रही हूँ, वो जंगल के आखिरी सिरे पर एक छोटे से घर में रहती हैं। भेड़िया ये सुनकर दिल ही दिल में एक चाल सोचने लगा। चालाक भेड़िया लाली से पहले ही दादी अम्मा के घर पहुंच गया। इसने दादी अम्मा को डराकर अलमारी में छुपा दिया और खुद उनका नाइट गाउन और टोपी पहनकर बिस्तर पर लेट गया ताकि लाली को धोखा दे सके। थोड़ी देर बाद लाली ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। इसे दादी अम्मा की शक्ल कुछ बदली हुई लगी। वो बिस्तर के करीब गई और हैरत से पूछा, दादी अम्मा, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया अपनी आवाज बदलकर बोला, ताकि मैं तुम्हारी प्यारी बातें अच्छी तरह सुन सकूं। लाली ने फिर पूछा, दादी अम्मा, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भेड़िया बोला, ताकि मैं तुम्हें बेहतर तौर पर देख सकूं। आखिर में लाली ने डरते हुए पूछा, दादी अम्मा, आपके दांत इतने बड़े और तेज क्यों हैं? भेड़िया फौरन बिस्तर से उछला और चलाया, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। लाली खौफ से चीखी, लेकिन तभी असलम नामी एक लकहारा कुल्हाड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ। असलम ने भेड़िए को मार भगाया। फिर इसने दादी अम्मा को अलमारी से निकाला। लाली ने अपनी दादी को जोर से गले लगाया और कहा, मैं वादा करती हूँ कि हमेशा अम्मी की बात मानूंगी और कभी किसी अजनबी से बात नहीं करूंगी। सब अब महफूज और खुश थे।